मेरा नाम जमीन है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिलेटेड होंगे जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान से। ठीक है, तो जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाली है मजीद यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और मैं नहीं चाहता कि कोई भी वीडियो आपसे मिस हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, पाकिस्तान इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी फिजियोग्राफिक डिवीजंस। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि पाकिस्तान जो है वो कितनी फिजियोग्राफिक डिवीजंस के अंदर डिवाइड होता है। तो इसका आंसर हमारे पास है 5। तो आपने याद रखना है कि पाकिस्तान इज डिवाइडेड इनटू 5 फिजियोग्राफिक डिवीजंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान कितना है। तो इसका आंसर हमारे पास है 796096 किलोमीटर स्क्वायर। तो आपने याद रखना है कि 7,96,096 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो टोटल एरिया है पाकिस्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान लाइज बिटवीन विच लॉन्गिट्यूड्स। अब आपने बताना कि पाकिस्तान जो कौन से लॉन्गिट्यूड्स के दरमियान जो है वो लाई करता है। तो इसका आंसर हमारे पास है 61E टू 75.5E। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि पाकिस्तान जो दो लॉन्गिट्यूड्स के दरमियान लाई करता है वो है 61E और दूसरा है 75.5E। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन 1963 ईयर बाउंड्री एग्रीमेंट वाज साइंड बाय विच कंट्री। जो 1963 ईयर बाउंड्री एग्रीमेंट था वो कौन सी कंट्रीज की तरफ से साइन किया गया था। तो इसका आंसर हमारे पास है पाकिस्तान एंड चाइना। यानी कि 1963 ईयर बाउंड्री एग्रीमेंट जो है वो दो कंट्रीज की तरफ से साइन किया गया था और उन कंट्रीज के नाम है पाकिस्तान एंड चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान लाइन बिटवीन विच लैटिट्यूड। अब पाकिस्तान जो है वो कौन से लैटिट्यूड के दरमियान लाई करता है। तो इसका आंसर हमारे पास है 24N टू 37N। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि पाकिस्तान लाइज बिटवीन विच लैटिट्यूड, तो वो 24N टू 37N। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वोखान सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम विच कंट्री। अब जो वोखान है वो पाकिस्तान को कौन सी कंट्री से सेपरेट करता है। तो इसका आंसर हमारे पास है ताजिकिस्तान। तो आपने याद रखना कि वोखान सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम ताजिकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एरिया वखान इज अंडर द कंट्रोल ऑफ विच कंट्री। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि जो वखान का एरिया है वो कौन से कंट्री के अंडर कंट्रोल है। तो इसका आंसर हमारे पास है अफगानिस्तान। तो आपने याद रखना है कि एरिया वखान इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान इज कॉल्ड एज। जो बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इसको क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है दुरंत लाइन। तो आपने याद रखना है कि द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान इज कॉल्ड एज दुरंत लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच ईयर लाइन ऑफ कंट्रोल केम इनटू एग्जिस्टेंस। कौन से साल में लाइन ऑफ जो कंट्रोल है वो एग्जिस्टेंस में आई। तो इसका आंसर हमारे पास है इन 1972, यानी कि जिसको हम एलओसी भी कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। सो इन 1972 लाइन ऑफ कंट्रोल केम इनटू एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द लेंथ ऑफ द पाक चाइना बॉर्डर। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि जो पाक चाइना बॉर्डर है उसकी लेंथ क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है 595 किलोमीटर। तो आपने याद रखना है कि द लेंथ ऑफ द पाक चाइना बॉर्डर इज 595 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द लेंथ ऑफ द पाक अफगान बॉर्डर। और जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर है उसकी लेंथ क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है 2252 किलोमीटर। तो आपने याद रखना है कि द लेंथ ऑफ पाक अफगान बॉर्डर इज 2252 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लेंथ ऑफ द पाक ईरान बॉर्डर। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने पाक ईरान बॉर्डर की लेंथ बतानी है। तो इसका आंसर हमारे पास है 805 किलोमीटर। तो आपने याद रखना है कि द लेंथ ऑफ पाक ईरान बॉर्डर इज 805 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 13 हमारे पास है, द लेंथ ऑफ द पाक इंडिया बॉर्डर। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि पाक इंडिया बॉर्डर की जो है वो लेंथ क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है 1610 किलोमीटर। तो आपने याद रखना है कि 1610 किलोमीटर जो है वो लेंथ है पाक इंडिया बॉर्डर की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द टोटल लेंथ ऑफ द लैंड बॉर्डर विद डिफरेंट कंट्रीज। अब आपने बताना कि टोटल लेंथ जो है वो लैंड बॉर्डर की डिफरेंट कंट्रीज के साथ क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है 5262 किलोमीटर। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द लैंड बॉर्डर विद डिफरेंट कंट्रीज। सो द टोटल लेंथ ऑफ द लैंड बॉर्डर इज 5262 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान। इस क्वेश्चन के अंदर आपने टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान की बतानी है। तो इसका आंसर हमारे पास है 1046 किलोमीटर। तो आपने याद रखना है कि द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान इज 1046 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ईरान इज लोकेटेड ऑफ पाकिस्तान। तो ईरान पाकिस्तान के कहां पे लोकेटेड है। तो इसका आंसर हमारे पास है साउथ वेस्ट। तो आपने याद रखना है कि ईरान इज लोकेटेड एट साउथ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चाइना इज लोकेटेड वेयर ऑफ पाकिस्तान। तो इसका आंसर हमारे पास है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो आपने याद रखना है कि चाइना इज लोकेटेड एट नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंडिया इज लोकेटेड ऑफ पाकिस्तान। तो इसका आंसर हमारे पास है ईस्ट। तो आपने याद रखना है कि इंडिया इज लोकेटेड ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अफगानिस्तान इज लोकेटेड ऑफ पाकिस्तान। अब अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के कहां पे लोकेटेड है। तो इसका आंसर हमारे पास है वेस्ट। तो अपने याद रखना कि अफगानिस्तान इज लोकेटेड एट वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंडिया ओशन इज लोकेटेड वेयर ऑफ पाकिस्तान। यानी कि इंडिया ओशन जो है वो कहां पे लोकेटेड है। तो इसका आंसर हमारे पास है साउथ। तो आपने याद रखना है कि इंडिया ओशन इज लोकेटेड इन साउथ ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पंजाब कवर द टोटल एरिया इज। अब जो पंजाब टोटल एरिया कितना कवर करता है। तो इसका आंसर हमारे पास है
205344 किलोमीटर स्क्वायर। तो आपने याद रखना है कि पंजाब कवर द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान इज 205344 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिंध कवर द टोटल एरिया, तो इसका आंसर हमारे पास है 140914 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जो सिंध टोटल एरिया कवर करता है वो है 140914 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि बलोचिस्तान जो है वो कितना कवर जो है वो टोटल एरिया कितना कवर करता है, तो इसका आंसर हमारे पास है 347190 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये चीज आपने नहीं भूलनी, आपने याद रखनी है कि बलोचिस्तान कवर द 347190 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है केपीके कवर द टोटल एरिया। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि केपीके जो है वो कितना टोटल एरिया कवर करता है, तो इसका आंसर हमारे पास है 74521 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि केपीके कवर द टोटल एरिया इज 74521 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इस्लामाबाद कवर द टोटल एरिया। अब इस्लामाबाद जो है वो कितना टोटल एरिया कवर करता है, तो इसका आंसर हमारे पास है 906 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि इस्लामाबाद विच इज द कैपिटल ऑफ द पाकिस्तान कवर द 906 किलोमीटर स्क्वायर टोटल एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है FATA कवर द टोटल एरिया। अब जो FATA है ये कितना टोटल एरिया कवर करता है, तो इसका आंसर हमारे पास है 2720 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, कि FATA जो है वो कितना एरिया कवर कर रहा है, तो वो कर रहा है यानी कि फाटा जो है वो टोटल एरिया कितना कवर कर रहा है, तो वो कर रहा है 2720 किलोमीटर स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ पाकिस्तान टेरिटोरियल सी लिमिट्स, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक पाकिस्तान की टेरिटोरियल सी लिमिट्स जो है वो क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है 12 नॉटिकल माइल्स। तो आपने याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ पाकिस्तान की जो टेरिटोरियल सी लिमिट्स है वो है 12 नॉटिकल माइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मच परसेंट एरिया ऑफ पाकिस्तान इज कवर्ड बाय माउंटेन एंड प्लेट्यूज। तो इसका आंसर हमारे पास है 58%। सो 58% एरिया ऑफ द पाकिस्तान इज कवर्ड बाय माउंटेन एंड प्लेट्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी परसेंट एरिया ऑफ पाकिस्तान इज कवर्ड बाय प्लेन्स एंड डेजर्ट्स। तो इसका आंसर हमारे पास है 42%। सो 42% एरिया ऑफ पाकिस्तान इज कवर्ड बाय द प्लेन्स एंड डेजर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने बता रहे कि पाकिस्तान की हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी है, तो इसका आंसर हमारे पास है K2। सो K2 इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है K2 इज आल्सो नोन एज, K2 का एक और नाम भी है, तो इसका आंसर हमारे पास है गॉडविन ऑस्टिन। तो आपने याद रखना है कि K2 इज आल्सो नोन एज गॉडविन ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है K2 इज प्रेजेंट इन, K2 कहां पे प्रेजेंट है, तो इसका आंसर हमारे पास है कराक्रम माउंटेन रेंज। तो आपने याद रखना है कि K2 इज प्रेजेंट इन कराक्रम माउंटेन रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नांगा पर्वत इज अ पार्ट ऑफ, नांगा पर्वत जो है किसका पार्ट है, तो इसका आंसर हमारे पास है हिमालयाज। ठीक है, हिमालय का पार्ट है। सो आपने याद रखना है कि नांगा पर्वत इज अ पार्ट ऑफ हिमालयाज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कराक्रम रेंज लिंक्स विच कंट्री विद पाकिस्तान। कराक्रम जो है वो कौन सी कंट्री को पाकिस्तान के साथ लिंक करता है, तो इसका आंसर हमारे पास है चाइना। तो आपने याद रखना है कि कराक्रम रेंज जो है वो चाइना को पाकिस्तान के साथ लिंक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हिंदू कुश रेंज सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम विच कंट्री। अब जो हिंदू कुश रेंज है वो पाकिस्तान को कौन से कंट्री से सेपरेट करती है, तो इसका आंसर हमारे पास है अफगानिस्तान। तो आपने याद रखना कि हिंदू कुश रेंज सेपरेट्स द पाकिस्तान फ्रॉम अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द हाइट ऑफ त्रिचमीर पीक इज। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि त्रिचमीर पीक जो है उसकी हाइट क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है 7690 मीटर। तो आपने याद रखना कि द हाइट ऑफ द त्रिचमीर पीक इज 7690 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द साल्ट रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन रिवर सोन एंड विच सिटी। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताया कि जो साल्ट रेंज है वो रिवर सोन और कौन से सिटी के दरमियान है, तो इसका आंसर हमारे पास है जेलम। तो आपने याद रखना है कि द साल्ट रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन द रिवर सोन एंड जेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द हाइट ऑफ द नांगा पर्वत पीक। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि जो नांगा पर्वत पीक है उसकी हाइट क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है 8126 मीटर्स। 8126 मीटर्स जो है वो हाइट है नांगा पर्वत पीक की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नागा पर्वत माउंटेन पीक इज आल्सो कॉल्ड एज। नागा पर्वत माउंटेन को और क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है किलर माउंटेन। तो आपने यह रखना है कि नागा पर्वत माउंटेन पीक्स इज आल्सो कॉल्ड एज किलर माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द टोटल हाइट ऑफ K2 पीक इज। अब आपने K2 पीक की टोटल हाइट बतानी है, तो इसका आंसर हमारे पास है 8611 मीटर्स। 8611 मीटर्स इज द टोटल हाइट ऑफ द K2 पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द मैक्सिमम हाइट ऑफ किरतार रेंज। अब जो किरतार रेंज है उसकी मैक्सिमम हाइट क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है 2150 मीटर्स। तो आपने याद रखना है कि द मैक्सिमम हाइट ऑफ किरतार रेंज इज 2150 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द हाइट ऑफ द तख्ते सुलेमान पीक इज। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि जो तख्ते सुलेमान है उसकी जो पीक है उसकी हाइट क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है 3500 मीटर, यानी कि 3500 मीटर जो है उसकी हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द हाइट ऑफ द स्केसर पीक इज। अब स्केसर पीक जो है उसकी हाइट क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है 1500 मीटर्स। तो आपने याद रखना है द हाइट ऑफ द स्केसर पीक इज 1500 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय रेंज इज पाकिस्तान इज। जो हाईएस्ट पीक है हिमालय रेंज की पाकिस्तान के अंदर वो कौन सी है, तो इसका आंसर हमारे पास है नांगा पर्वत। तो आपने याद रखना है द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय रेंज इन पाकिस्तान इज नांगा पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द हाईएस्ट पीक ऑफ कराक्रम रेंज इन पाकिस्तान। अब इस क्वेश्चन के मतलब बताना है कि जो हाईएस्ट पीक है
कराकोरम रेंज की पाकिस्तान में वो कौन सी है, तो इसका आंसर हमारे पास है K2। सो द हाईएस्ट पीक ऑफ कराकोरम रेंज इन पाकिस्तान इज K2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द हाईएस्ट पीक ऑफ हिंदू कुश रेंज इन पाकिस्तान। इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि जो हाईएस्ट पीक है हिंदू कुश रेंज की वो कौन सी है पाकिस्तान के अंदर, तो इसका आंसर हमारे पास है त्रिचमीर। सो द हाईएस्ट पीक ऑफ हिंदू कुश रेंज इन पाकिस्तान इज त्रिचमीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अब आपने साल्ट रेंज की हाईएस्ट पीक बतानी है, तो वो है हमारे पास सकेसर। तो सकेसर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साल्ट रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है चागी रेंज सेपरेट्स बलोचिस्तान प्लेट्यू फ्रॉम विच कंट्री। अब जो चागी रेंज है वो बलोचिस्तान प्लेट्यू को कौन सी कंट्री से सेपरेट करती है, तो इसका आंसर हमारे पास है अफगानिस्तान। तो आपने याद रखना है कि चागी रेंज सेपरेट्स द बलोचिस्तान प्लेट्यू फ्रॉम द अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो द फर्स्ट पाकिस्तानी टू क्लाइम द K2। कौन सा पहला पाकिस्तानी जिसने सबसे पहले K2 को क्लाइम किया, तो इसका आंसर हमारे पास है अशरफ अमान। तो आपने याद रखना है कि अशरफ अमान वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी टू क्लाइम द K2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द पास व्हिच कनेक्ट्स एबटाबाद एंड गिलगित इज नोन एज। वो पास जो कि एबटाबाद और गिलगित को कनेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है बाबूसर पास। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि बाबूसर पास जो है वो कनेक्ट करता है एबटाबाद को और गिलगित को। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने जियोग्राफी के लिहाज से 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।